स्क्रीन विजिबल है? आप लोग चेक कीजिए प्लीज। यस सर। ठीक है। हमने स्टार्ट किया एलिमेंटर के ऊपर काम। नहीं सर, स्टार्ट नहीं किया, स्टार्ट कर। एक बार इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि हमने ऑर्डर वगैरह चेंज कर लिया था कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कुछ ऑप्शन हमें दिखा रहा है कि लेट्स मेक अ प्रोडक्टिविटी बूस्ट। जैसे कि आपने लोगो अभी तक नहीं लगाया है, फॉन्ट वगैरह आपने सेटअप करना है, पेजेस वगैरह अगर आपने बनाने तो वहाँ पर ये आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन कौन सा वाले मॉडल में, जहाँ पर आप देख सकते हैं प्रो के अंदर बेसिकली ये सब चीज़ आपको मिलती हैं देखने के लिए। तो हमने इसका प्रो जो है वो अनलॉक ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम लोग इसके ऊपर काम कर सकते हैं। फिलहाल इसको डिसमिस कर सकते हो। एक बार इसका प्रीव्यू चेक करते हैं। मोबाइल मोड पर हमने ऑर्डर चेंज कर लिया था सक्सेसफुली या नहीं। हाँ, हो गया था। तो हेडिंग वगैरह के साइज इसमें आपको रिड्यूस करने हैं। मैं एक टेम्पलेट आपको कंप्लीट बना के दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपको क्लियरिटी मिले कि एलिमेंटर में काम कैसे होना है। ऑलमोस्ट इसमें हमने काफ़ी काम किया हुआ है। इस सेक्शन को रिमूव करेंगे, इसके बाद वाले सेक्शन को देखते हैं। इसके बाद जो हमारा सेक्शन है वो है स्टैटिक्स के नाम से। तो आप देखो कि जिसमें कलर वगैरह आपके सिमिलर मैच हो जाए उस तरह के कंटेनर को आप डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि ये कंटेनर, ये वाला पार्ट है हमारा, आप इस कंटेनर को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करोगे और सबसे नीचे रखोगे इस तरह से। तो देखो यहाँ पर आ गया। इस कंटेनर में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए? 3 कॉलम्स। ठीक है, अब मतलब कॉलम का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? यस सर। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ से करेंगे डिलीट और इसके अंदर हम 3 कॉलम बेस्ड लेआउट क्रिएट कर देंगे। तो जैसे आप कंट्रोल डी दबाओगे देखो 3 कॉलम ऑटोमेटिकली बन के तैयार हो गए हमारे इसके अंदर। तो ये हमारा सेक्शन मैं एक बार दोबारा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी रहे। ये देखिए हमारा मेन कंटेनर है। मेन कंटेनर में हमने प्लस आइकन पर क्लिक किया, यहाँ से कंटेनर को ड्रैग एंड ड्रॉप, देन कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। तो इस तरह से आपके 3 कॉलम क्रिएट हो जाएंगे इसमें। अगर आपको इसके ऊपर एक सिंगल वाला भी बनाना है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और एक कॉलम को पकड़ के यहाँ पर आप उसकी विड्थ देखेंगे। जैसे अभी क्या है कि भाई ये 100% लिखा रहा है, तो एक रो इसके अंदर आप लेकर देन उसके अंदर उसको डिफाइन कर लोगे। तो क्या करें, यहाँ से आप क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करोगे और यहाँ से आप एक 3 कॉलम वाला लेआउट चूज़ कर लो। नीचे वाले पार्ट्स को आप डिलीट कर लीजिएगा। डिलीट के लिए सिंपल डिलीट बटन प्रेस करना है और ये जो पूरा कंटेनर है इसको उठा के आप पहले वाले में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे इस तरह से। तो देखो ये पार्ट बन गया। इसी की एक कॉपी बना लो। ठीक है, और अभी जैसे हम यहाँ पर इस कंटेनर का अगर एक और कॉपी ले रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। देखो ध्यान से देखना, कंट्रोल डी किया तो क्या हुआ, साइड बाय साइड आ गया। बट हमें कहाँ चाहिए, नीचे। तो नीचे करने के लिए देखो यहाँ पर डायरेक्शन का ऑप्शन दिया होता है। आप इस तरह से डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। तो हमें किसका डायरेक्शन चेंज करना है, मेन कंटेनर का। तो मेन कंटेनर को सेलेक्ट करो, डायरेक्शन को नीचे कर दो। तो देखो ये वाला पार्ट आपका इस तरह से चेंज होगा। दोबारा करके दिखाता हूँ।
अगर आपके कॉलम साइड बाय साइड आ रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे उनको स्टैक करना है ऊपर नीचे, ठीक है, तो जैसे कि इस वाले कंटेनर पर एक बार और अंडू हम लोग करेंगे, हमने इसकी कंट्रोल डी से क्या बनाई, कॉपी, तो ये क्या हुआ, साइड बाय साइड। तो हमें ये साइड बाय साइड नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, नीचे। तो ये ऑर्डर कहाँ से चेंज होता है, आपको पेरेंट को पकड़ना है, यहाँ पर देखो एरो आगे की तरफ लगा हुआ है, यानी कि हॉरिजॉन्टल, आप इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल। तो देखो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो गया इस तरह से। अब पहले वाले कंटेनर में हमें क्या क्या डालना है, ये इस वाले कंटेनर में हमें सिर्फ ये टेक्स्ट मैटर डालना है। तो टेक्स्ट मैटर आप कहाँ से ले सकते हैं, वो ऑलरेडी ऊपर में यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि ये। तो चाहो तो आप इसकी भी पूरी कॉपी उठा के एज इट इज़ लेके जा सकते हो। तो मैं इसकी कॉपी को प्रेफर करूँगा। तो यहाँ से हमने लिया कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, तो ये देखो इस कंटेनर की बनी कॉपी, और इसको हम यहाँ ला के रख लेते हैं। तो देखो ये यहाँ पर आ चुका है। नीचे वाले कंटेनर की फिलहाल हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको हम डिलीट करेंगे। इस कंटेनर में जो हमारे 2 मॉड्यूल डले हुए हैं हेडिंग, इसके कलर को हम यहाँ से जाके स्टाइल में वाइट से रिप्लेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। जो चीज़ डुप्लीकेट करके काम चला सकते हो वैसे करना। मैटर को रिप्लेस कर दो, जैसे कि हो गया स्टैटिक्स। एक सेकेंड, क्या कॉपी किया हमने, अंडू, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, बाकी का पार्ट सेम ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब इन 3 एरिया में हमें ये 7K कस्टमर, 109 आउटलेट, 35 कंट्री, ये चीज़ मेंशन करनी है। तो यहाँ पर जो आपका कंटेनर है, बाकी 2 को नहीं छेड़ना है, पहले वाले कंटेनर को टारगेट करो। यहाँ पर आप देखोगे इसकी विड्थ क्या है, फुल विड्थ मेंशन है इसके अंदर, ठीक है, और इनका पेरेंट कौन है, ये वाला पार्ट। तो आप क्या करो, इसको जो यहाँ पर 1:1 का साइज़ है वो साइज़ ऑफर करो। प्रेस करेंगे कंट्रोल टी, और इन्फॉर्मेशन आपको विंडो के अंदर एक ऑप्शन मिलेगा इन्फो, तो इसका विड्थ और हाइट है 310 बाय 310। तो आप स्टाइल, एडवांस, और यहाँ पर कहीं देखो साइज का कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या हमें, फुल विड्थ, ये रहा विड्थ और हाइट, और ये हमें पिक्सल्स में पास करना होगा। पिक्सल्स 310, 310, ठीक है। तो ये इस तरह से 1:1 हो जाएगा। बाकी के जो 2 हैं उनको डिलीट कर देंगे। इस कंटेनर की कंट्रोल डी से आप कॉपी बनाएंगे। अब इनके बीच में एक डिसेंट सा गैप भी है यहाँ पर जो आप देख रहे हो। तो आपने क्या करना है, इनके पेरेंट कंटेनर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे जस्टिफाई, जस्टिफाई में स्टार्ट है, अभी ये स्टार्ट पोजीशन पर है। अगर हम लोग सेंटर चूज करेंगे, तीनों कॉलम सेंटर में आ जाएंगे, एंड करेंगे तो राइट में चला जाएगा। हमें यहाँ पर रखना है इसके अंदर स्पेस अराउंड, इस तरह से। तो आप देखो इधर से और यहाँ से आपको इस तरह से गैप जो है इसमें रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट, इसको कुछ बॉर्डर वगैरह ऑफर करो। सेलेक्ट करेंगे स्टाइल, बॉर्डर, बॉर्डर का थिकनेस 5 पिक्सल्स, बॉर्डर टाइप सॉलिड रखेंगे, और बॉर्डर का जो कलर है उसको हम लोग वाइट से रिप्लेस करेंगे। वाइट करने के बाद आपने क्या करना है, बॉर्डर रेडियस, मैंने रेडियस डाल दिया है, हमें थिकनेस यहाँ डालना है। रेडियस में लिखेंगे 50 REM, यहाँ से पहले REM ले लेना, फिर 50 लिखना। तो कुछ इस तरह की शेप बनेगी। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं समास में पैडिंग मार्जिन वगैरह कुछ डला होगा जिसकी वजह से ऐसा आ रहा है। वो अभी हम लोग चेक कर लेंगे कहाँ से क्या चीज़ें हैं इसमें। सर इसके अंदर 2 कंटेनर तो नहीं है? नहीं, वो एक पैडिंग है जो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, पैडिंग है अपनी इसके अंदर। और क्या पड़ा हुआ है इसमें, जरा एक बार चेक करते हैं। 310 फुल विड्थ, बॉक्स
310 px, 310 px, फ्लैक्स बॉक्स साइड बाय साइड, एक बार ज़रा बाकी के 3 भी बना लो, फिर एग्जैक्ट थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। यहाँ पर कुछ कॉलम में गैप्स वगैरह मेंशन है, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये गैप हमारा गैपिंग के लिए काम करेगा जब हम लोग इसको स्टैक मोड में ले जाएंगे। फिलहाल इसको जरा एक बार प्रीव्यू करो और चेक करते हैं एडिशनल चीज़ इस पे क्या जा रही है। तो इसको आउटपुट में सही आ रहा है, यानी कि ये एलिमेंटर का अपना बिल्डर में प्रॉब्लम है, वो हमने सही बनाया है। एक बार ज़रा मोबाइल मोड वगैरह भी चेक कर लो। सर्कल सर्कल और मोबाइल मोड पे कुछ इस तरह का, तो मोबाइल मोड पे जाके हमें थोड़ा सा एडिट करना पड़ेगा। टैबलेट और उसके लिए ओके है, तो यहाँ से मोड चेंज करो मोबाइल और अच्छा, तो ये भी ठीक है। तो एक बार यहाँ पर इसका इस्तेमाल करो, प्रॉपर मोबाइल मोड का, कुछ तो डिफरेंट जा रहा है। एक बार इसके ऊपर राइट क्लिक, इंस्पेक्ट करो और चेक करते हैं क्या प्रॉपर्टीज है। विड्थ हमारी 310 पिक्सल बिल्कुल सही है। ये कॉलम हो गया, $310 पिक्सल। बॉर्डर की थिकनेस आ गई इसके अंदर, कलर है, हाइट है, डिस्प्ले फ्लैक्स है, स्पेसिंग, कंटेनर एलिमेंट 310 पिक्सल्स। चलो पहले हेडिंग डाल के देखते हैं और एक आइडिया थोड़ा सा क्लियर होगा। यहाँ जाइए, मैं फ़िलहाल इसी हेडिंग की डुप्लीकेट लूँगा, एक कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इसको आप ड्रैग करके यहाँ रख दो। यहाँ पर लिखा है 7K, 7K। इसके नीचे एक और सब हेडिंग है, कहीं बनाई है हमने सब हेडिंग कोई, यहाँ कहीं बनाई थी हमने। इसकी कॉपी लो डुप्लीकेट और इसको ड्रैग करो, कलर चेंज कर लेंगे इसका, यहाँ से वाइट। क्या लिखा है, कस्टमर। ठीक है, इनको डिलीट करो, इनको डिलीट करो और इनके साइजेस मैच कर लो। इसका साइज है रिप्लेस 101, क्लिक हियर, स्टाइल, टाइपोग्राफी 101px, एंड नीचे कस्टमर वाले का साइज है 33। परफेक्ट, तो ये काम भी अपना हो गया। अब इनको हमें वर्टिकली मॉडल में लेकर आना है, तो आप अपने कंटेनर को करेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर आपका, अगर ये देखो साइड बाय साइड रखोगे तो ये एक दूसरे के सामने आएंगे। हमने रखना है वर्टिकल। वर्टिकल रखने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मतलब कि टॉप, सेंटर मतलब वर्टिकली मिडिल। तो देखो वर्टिकली आपका ये पार्ट ऑफ मिडिल में सेट हो गया। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट। अब इनके मैटर को हम लोग 109 आउटलेट, $35 कंट्री, इस तरह से। बीच में गैपिंग अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो वो पार्ट भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे और प्रीव्यू में जाके एक बार चेक कर लेंगे
कि क्या मॉड्यूल में कहीं पर कोई गैपिंग वगैरह ऐड किया हुआ है या नहीं। सो राइट क्लिक हेयर, क्लिक ऑन इंस्पेक्ट, स्क्रॉल अप लिटिल बिट, तो यहाँ पर ये हमारा है टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट, नेम, रोल, सारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ देखो कुछ ये मैक्सिमम विड्थ 100%, टेक्स्ट लाइन सेंटर, स्पेसिंग यहाँ चेक करते हैं, फॉन्ट वेट 700 ओके है, लाइन हाइट, तो यहाँ पर ना एक लाइन हाइट डली हुई विच इज़ 1.3 REM, इसको हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो यहाँ से आप जाएंगे टाइपोग्राफी, लाइन हाइट को ढूंढिए, इसको आप 0 कर दीजिए, तो ये देखो गैप बीच का ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो आपका मॉड्यूल है, राइट क्लिक, कॉपी, राइट क्लिक हेयर, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल, तो इससे ना ये गैप बीच का काफ़ी कम हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा रखना है हमें, तो लिटिल बिट और डिफाइन कर दो, लाइन हाइट 1, कितना आ रहा था यहाँ पर इंस्पेक्ट करने पर, 1.5 REM समथिंग कुछ था। वन 1.3 REM, यानी कि 1 REM इक्वल टू होते हैं 16 पिक्सल, तो 131 पिक्सल में जा रहा है, परसेंटेज में ही चल रहा है स्क्रीन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आइडियली गैप हमारा जो जा रहा है वो कितना है, यहाँ पर चेक कर लो, गैप है तकरीबन 26 पिक्सल्स यहाँ, और 26 इतना ठीक है। सर हम इसको पैडिंग से भी कर सकते हैं ना? नहीं, इसमें ये बाय डिफॉल्ट मॉड्यूल लाइन हाइट पे चल रहा है ना, तो CC बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। फिर आपको उसमें ना इसको डिस्प्ले ब्लॉक बनाना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट ना डायरेक्ट पैडिंग नहीं लेता। ओके। तो इस तरह से आपके ये 3 सर्कल्स जो है वो क्रिएट होंगे। फिर से आप इसको एक बार यहाँ पर अपडेट करके प्रीव्यू ले सकते हो इधर। तो ये बीच का जो गैप बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा सा टेम्पलेट के अकॉर्डिंग मैच आपको रिसीव होगा। तो ये रहा सर्कल का प्रोसेस। ऐसा कुछ और देखो आगे, जैसे कि इस वाले पार्ट में आप देखोगे हमें एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ करना है और उसके अंदर फिर हमें बाकी की फर्दर चीज़ें बनानी है। तो इस पार्ट के लिए आप इसका ले सकते हो, क्योंकि कलर वगैरह सब मैच है, बस खाली डूडल्स आपको रिप्लेस करने रहेंगे। तो यहाँ से सभी को करेंगे कोलैप्स इस तरह से। अब ये कंटेनर बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं कि भाई कौन सा कंटेनर। वैसे तो क्या होता है कि आप जिस भी सेक्शन में क्लिक करोगे ना, वो पर्टिकुलर कंटेनर एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग टॉप से देखें, ये हमारा मेन कंटेनर है। राइट क्लिक और यहाँ पर हम देखते हैं कहीं पर इसका कुछ नेमिंग का ऑप्शन है क्या। स्ट्रक्चर, ये काम उसमें थोड़ा अच्छा हो जाता है, क्या नाम है, डीवी के अंदर। डीवी में आप अपने पर्टिकुलर कंटेनर को ना नेमिंग कर पाते हो। चलिए, तो हम इस वाले कंटेनर कॉपी बनाएंगे। यहाँ पर मेन पर क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल डी और इसको सबसे नीचे रखेंगे। तो देखो नीचे आ चुका है।
इसके अंदर जो हमने बनाए हुए हैं 2 कंटेनर, इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इनको डिलीट कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर कंटेनर बनाना है, तो कंटेनर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए इस तरह से। पहले जाएगा सिंगल, इसके बाद आप फिर से मेन को सेलेक्ट करेंगे, एक और कंटेनर इसमें आप यहाँ से इंसर्ट करा देंगे। ठीक है, अब ये कंटेनर अगेन आप देखेंगे दोनों साइड बाय साइड आ रहे हैं, तो आप इसका फ्लो यहाँ से चेंज कर देंगे ऊपर नीचे। पहले वाले पार्ट में पॉपुलर पैकेज का हेडिंग हमें कॉल करना है, आप यहाँ से इस हेडिंग की बना सकते हैं कॉपी कंट्रोल डी के साथ, और इसको हम यहाँ से ड्रैग करेंगे और सबसे नीचे ले आएंगे इस तरह से। इसको कॉल करा दीजिए यहाँ पर, नेम हो जाएगा पॉपुलर पैकेज। नेक्स्ट, अब हमें बनाना है यहाँ पर ये 3 कॉलम हमें इसके अंदर ही बनाने हैं, तो आप यहाँ से बाकी सब कर लीजिए कोलैप्स इस तरह से। सेकेंड वाले पार्ट में सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल डी, तो कंटेनर आप देख रहे हैं नीचे आ रहा है, हमें इस कंटेनर को इसके अंदर डालना है, तो आप यहाँ से इस तरह से कंटेनर के अंदर कंटेनर कॉल करोगे। अब मेन कंटेनर को सेलेक्ट करेंगे, कंटेनर का फ्लो हमने आगे की तरफ रखना है, तो एरो को आगे करिए। अब कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाइए, तो 3 कॉलम जो है आपके इसके अंदर इजीली बन के तैयार हो गए। अब इन तीनों का जो कलर है वो वाइट होगा, लिटिल बिट बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस वगैरह हम इसका कॉल कर लेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले इस कंटेनर को हमने सेलेक्ट किया, लेआउट और स्टाइल के अंदर आके आप यहाँ से बैकग्राउंड में ओवरले नहीं, बैकग्राउंड क्लासिक और कलर हम यहाँ से इसका करेंगे वाइट, और इसी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा बॉर्डर के अंदर मिल जाएगा रेडियस में जाके आप इसको तकरीबन 15 पिक्सल का रेडियस यहाँ से ऑफर करोगे, तो ये देखो आप यहाँ पर राउंडनेस आ चुका है। तो आप देख लो कि कितना मुझे राउंड करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जूम करें तो लिटिल बिट आपको ये राउंड दिख रहा होगा इस तरह से। चलिए, तो वापस से बॉर्डर मैं इसको तकरीबन 10 तक रख लेता हूँ, काफ़ी होगा। अब इसके बाद आपको इसमें हेडिंग, इमेज, ये अगेन हेडिंग, देन टेक्स्ट, देन बटन, इस तरह के एलिमेंट्स आपको कॉल करने हैं। तो काफ़ी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी बनी हुई हैं, आप उन्हीं को इसी में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दोगे, देन फिर इसी की डुप्लीकेट करके कॉपी बना लोगे। तो चलो एलिमेंट अरेंज करते, सबसे पहले क्या है हेडिंग। तो अभी हमने यहाँ पर ये बनाया था, मैंने इसका कॉपी लिया और ड्रैग करके हम इसको यहाँ ला के कॉल कर लेते हैं। कलर हमें इसका चेंज करना है, तो आप यहाँ से आई ड्रॉपर की हेल्प से, पिक नहीं हुआ, तो देखो नीचे आपका ये चेंज हो गया है। इसके बाद हमें इसमें ग्राफिक कॉल करना है, लेकिन उससे पहले मैं इसी की कॉपी लेके इसको यहाँ पे कर दूंगा $10.00। इसके बाद हमें इसमें एक इमेज कॉल करना है, तो आप यहाँ पर इमेज को फाइंड करोगे और इमेज को इन बिटवीन यहाँ पर कॉल कराओगे, चूज इमेज पर क्लिक करोगे, इमेज को अपलोड करोगे। यहाँ से इस इमेज को हमने राइट क्लिक कर लेना है, डुप्लीकेट लेयर इनटू न्यू डॉक्यूमेंट, अनवांटेड पिक्सल्स को रिमूव करके आप यहाँ से इसका पीएनजी बनाओगे। डेस्कटॉप पर हमने बर्गर के नाम से ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पर जाके आप इसमें डिफाइन करोगे हेलो। हाँ जी, तो इमेज हम लोगों ने एक्सपोर्ट यहाँ पर कर लेना है, इसका नेम देंगे हम लोग बर्गर आइकन, और इस आइकन को
आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए आपका आइकन कॉल हो गया। इसमें आइकन के बाद हमें लिटिल बिट इसमें टेक्स्ट भी कॉल कराना है, 2 लाइनर। तो टेक्स्ट जैसे कि मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, कंट्रोल डी, और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से करेंगे ड्रैग। चलो चलो नीचे भी, ये हमने यहाँ कॉल कर लेना है। इसके हमने कहीं पर विड्थ वगैरह कंट्रोल की होगी, तो आप यहाँ से एडवांस वगैरह में आके ये जो मार्जिन वगैरह हमने डाला हुआ है इसको हटा देंगे, और इस टेक्स्ट का जो कलर है वो आप यहाँ पर चेंज कर लेंगे। और क्या लिखना है वो लाइन आप यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे रिप्लेस, और इसका जो साइज वगैरह है 20 पॉइंट में रिप्लेस कर लीजिए यहाँ पर। इसके बाद हमने कहीं पर लाइन हाइट वगैरह कुछ ऐड किया होगा वो हटा दो, और नीचे कोई एक्स्ट्रा एंटर तो नहीं है, नहीं है। चेक करते हैं और कुछ तो हमने नहीं कॉल किया हुआ है। स्टाइल, स्टाइल के अंदर टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर अगर लोग लाइन करते हैं 0, ठीक है। कहीं कोई पैडिंग वगैरह है क्या? हो सकता है फिर ये एलिमेंटर का अपना गैप आ रहा हो, आउटपुट में चेक करेंगे। पर लास्ट हमारा रहता है बटन, तो बटन इसमें रेड कलर का जा रहा है, तो आप इस बटन की डुप्लीकेट करके को बनाएंगे कॉपी, और ये आप यहाँ रख लोगे, और इस बटन को भी आप सेंटर लाइन इस तरह से डिफाइन कर लोगे। तो ये हो गया अपना पैकेज 1। अभी हम लोग यहाँ पर कंट्रोल डी से इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। ये देखिए आपके तीनों बनके तैयार हो गए। बस यहाँ पर हम कर देंगे पैकेज 2, पैकेज 3, यहाँ $20, यहाँ पर $30। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इलस्ट्रेशंस जो है वो हमारा तैयार हो गया। अमन एंड हर्ष, समझ में आया? एक तो तरीका हुआ देखो ये मैनुअल, ठीक है, कि मतलब हम कैसे बनाएं इसको। दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि एक मॉड्यूल आता है प्राइस टेबल के नाम से, आई गेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल, तो ये देखो प्राइस टेबल के नाम से आपको मॉड्यूल मिलेगा। अब मैंने पहले मैनुअल क्यों बताया, क्योंकि हो सकता है प्राइस में टेबल जो इसमें दिया हुआ है वो आपको डिजायर रिजल्ट ना दे, तो क्या करेंगे उस केस में मैनुअल आप इस तरह से बना सकते हो। तो चलो इसका जो डिफ़ॉल्ट है हम उसको भी ट्राई करके देखते हैं। इसी सेक्शन के हमने डुप्लीकेट करके बनाया कॉपी, और इसमें हमने यहाँ से तीनों को डिलीट कर दिया। ऊपर वाले पार्ट की हमने डुप्लीकेट करके कॉपी बनाई, और हमने इसमें से हेडिंग को डिलीट कर दिया। यहाँ करेंगे क्लिक, फाइंड करेंगे टेबल प्राइस, और इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो देखो आ गया। ठीक है, अब ये प्राइस टेबल जनरली हम कहाँ देखते हैं, जब भी आप किसी ऐसी वेबसाइट पर जाओगे जहाँ पर कोई कंपनी आपको अपना पैकेज पिच करती है। मे बी उनके 3 पैकेज होंगे या 4 पैकेज हो सकते हैं, जिसमें वो दिखा रहे होंगे कंपैरिजन एंड डिफरेंस की भाई महंगा वाला ले रहे हो तो उसमें क्या एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर
जैसे अगर हम लोग बात करें होस्टिंगर, तो यहाँ आ जाते हैं। और अगर आप इनका कोई प्लान देखने जाओगे, लेट्स से प्राइसिंग के अंदर ये देखो दिखाई दे रहा है कुछ, सिंगल प्रीमियम बिजनेस एंड क्लाउड स्टार्टअप। तो यहाँ पर एक प्लान जो है वो अलग से हाईलाइट हो रहा है, विच इज मोस्ट पॉपुलर। अब ऐसे ही एलिमेंटर के अंदर आप यहाँ देख रहे हो एक बैज आपको दिखाई दे रहा है पॉपुलर के नाम से, तो इसको अपन मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखो कहीं पर मेंशन होगा रिबन के नाम से, रिबन पे हम लोग लिख सकते हैं जाके क्या, मोस्ट पॉपुलर। आगे देखो लिखा हुआ इधर, दिस इज कॉल्ड रिबन। अगर आपको लगता है कि भाई नहीं मेरे तो सभी प्लान एक जैसे ही है, तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, ऑन कर दो तो रिबन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब रिबन किधर लगाना है, लेफ्ट की राइट, तो वो अपने पास कंट्रोल है। समझ आ रहा है? तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें पहले से दी हुई हैं, बट हो सकता है जैसा आप चाहो एग्जैक्ट वैसा ना बन पाए, तो बेसिकली ये मैनुअल वाला तरीका। अब हम इसके अंदर अपना डेटा जो है वो एंटर करके समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग यहाँ पर देखेंगे हेडर। तो हमारे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमारा हेडर क्या है, पैकेज 1। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना मैटर करेंगे कॉपी, यहाँ आएंगे, पैकेज 1 को हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। ठीक है, अब ठीक है, इसका भी अलग कहानी है। हाँ, मैनुअली करो, पैकेज 1। अपन इसकी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ सब कंट्रोल करेंगे। डिस्क्रिप्शन क्या आपको कोई लिखने की ज़रूरत है नहीं है, तो आप इसको हटा दोगे यहाँ से। किस हेडिंग में लिखना है, तो सारे हेडिंग आपको मिल जाएंगे। इसके बाद डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर एक आइकन लगाने की ज़रूरत है। इसमें ये ऑप्शन हमें नहीं मिला, ठीक है, इमेज वगैरह ऐड करने का। तो पहला तो ये यहाँ पर मात खा गया। दूसरा यहाँ पर है प्राइसिंग। डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो प्राइसिंग पर आते हैं, देखते हैं यहाँ पर जैसे कि डॉलर का सिंबल चाहिए या फिर आपको INR। तो जितने भी डिफरेंट आपके सिंबल्स हो सकते हैं, वो सारे सिंबल्स इसमें ऑलरेडी लोडेड हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमें डॉलर का ही साइन चाहिए। प्राइस क्या है, $10। अब नीचे कुछ लिखा है पीरियड। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे यहाँ पर मंथली लिखा है, भाई हमारे वाले में तो ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि हम पीस की बात करें पैकेज 1 में, तो मैं मंथली को इसमें से हटा सकता हूँ। करेंसी का फॉर्मेट, तो ये आप यहाँ देख लो, कॉमा लगाना है, क्या करना है, तो वो आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो प्राइसिंग वाला पार्ट हमने सेटअप कर लिया। उसके बाद क्या है, यहाँ पर इसके बारे में कुछ पॉइंटर्स बने हुए हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कुछ पॉइंटर्स आपको मिल जाते हैं इसमें, ये इस तरह की चीज़ है, दिस इज कॉल्ड पॉइंटर। तो आपको कोई पॉइंटर अगर डालना है तो आप अपना यहाँ से, जैसे कि मेरा पॉइंटर क्या है, ये मैंने इस पॉइंटर को लिया, हेडर हो गया, प्राइसिंग हो गया, फीचर। तो यहाँ से मुझे एक फीचर डालना है, यहाँ लिखा है जैसे लिस्ट आइटम 1, मैंने यहाँ पर इसको डिफाइन कर दिया। मुझे इसका कोई आइकन नहीं चाहिए, तो मैंने वो डिलीट कर दिया। इसके बाद नीचे एक बटन दिया हुआ है, हम फुटर पर आते हैं, यहाँ पर मेंशन है क्लिक हियर। एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है, और रिबन वगैरह अभी फिलहाल मुझे नहीं लगाना। तो डेटा तो देखो लोड हो गया, लेकिन इमेज का ऑप्शन हमें नहीं मिल पा रहा है इसमें। बात करेंगे स्टाइल, तो यहाँ आते हैं हेडर। हेडर का कलर किया जाएगा और बैकग्राउंड कलर किया जाएगा। तो बैकग्राउंड कलर अगर आपको लगता है मुझे कुछ डालना है, तो अपना यहाँ से वाइट वगैरह से रिप्लेस इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, टाइटल का कलर क्या रखना है, टाइपोग्राफी टाइटल की, भाई हमें चाहिए ये जो पूरा मैटर में लिखा है वो अपर केस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो जाएगा। साइज वगैरह जो भी आपको चेंज करना है वो सारी चीज़ें पॉसिबल है। उसके बाद में आपको मिलेगा प्राइसिंग के अंदर आप यहाँ जाके अपना कलर वगैरह, टाइपोग्राफी, करेंसी, साइज का सिंबल वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस तरह से। ठीक है, प्लस जो पोजीशन है वो आप कहाँ रखना चाहते हो, आगे या पीछे, वो आपका चेंज जाएगा। प्लस इसकी वर्टिकल पोजीशन कहाँ रखनी है, नीचे रखना है कि ऊपर, वो भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो।
फ्रैक्शनल पार्ट यानी कि जो डेसिमल में हमारी वैल्यू है तो उसका साइज वगैरह मुझे कितना रखना है, इसको भी हम यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, अगेन इसकी वर्टिकल पोजीशन, ये पार्ट भी आपका कस्टमाइजेबल है इसके अंदर। फीचर्स की बात करेंगे। ठीक है, तो फीचर का भी जो टाइपोग्राफी वो आप यहाँ से चेंज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से जो भी आपको कलर रखना है, फॉन्ट रखना है, वो सब कुछ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखो, तो ये मैं एग्जैक्ट मैच नहीं करके दिखा रहा हूँ आपको, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप मैनेज करोगे। फुटर के अंदर आपको मिलेगा अपना बटन, ये आपका बटन है। बटन के टेक्स्ट के कलर को, बटन का जो कलर है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से अपना कंट्रोल कर सकते हो उसकी। तो ये पार्ट आपको यहाँ मिल जाएगा देखने के लिए। अब हमें जो टेबल है वो कितनी चाहिए, उस हिसाब से हमें काम करना है। तो अगेन ध्यान रखना कि हमने एंटायर कंटेनर में एक टेबल डाला है। अगर आप कंट्रोल डी करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। कंटेनर में जाकर अगर आप इसको यहाँ से साइड बाय साइड चूज करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। और आपको लगता है भाई मेरा जैसे ये $10 है और ये प्राइसिंग, हम सेकंड वाले की बात करते हैं जैसे, तो ये मेरा 20 है, ये वाला पार्ट मेरा $30 है एग्जाम्पल के तौर पर, राइट। और पॉपुलर जो रहेगा मेरा बीच वाला रहेगा भाई $20 वाला, सबसे ज़्यादा मेरा सेल हो रहा है तो उसका यहाँ से फ्लैग ऑन रखो, बाकी के रिबन को ऑफ कर दो लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आपका टेबल का एक मॉड्यूल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, समझ आया? तो इसमें सारी चीज़ें कस्टमाइजेबल है। बस जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि आप इसमें इमेज नहीं डाल पाओगे। तो मैनुअल और ये आपका मॉड्यूल के साथ, समझ आया? यस और नो? अमन, सर थोड़ा सा डाउट है? हाँ, एक बार प्रैक्टिस करूँगा। प्रैक्टिस करना, वीडियो देखना, और क्लियर ना हो तो पूछ लेना। ठीक है? हाँ, हर्ष आपको क्लियर है? यस सर, ऑल क्लियर। वेरी गुड। इसके बाद जैसे ये वाला पार्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो इसके बैकड्रॉप में हम कुछ इमेज और कलर वगैरह देख रहे हैं। तो अगर मैं इसको हटाता हूँ, देखो इसके नीचे इमेज रखा हुआ है इस तरह से, है ना? तो इसी को हम बोलते हैं ओवरले। ओवरले का फीचर आपको जब आप इसमें आते हो ना तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे मैं इस सेक्शन को अगर क्लिक करता हूँ तो आप स्टाइल में देखेंगे बैकग्राउंड ओवरले कहीं कुछ मिल जाएगा आपको, ये दिखाई दे रहा है। तो ओवरले में जो भी आप जाके कलर डालना चाहो अपना, वो आप यहाँ से अपना एक कलर इसमें देख रहे हो बन गया, इस तरह से अपना डाल सकते हो। तो चलो करके देखते हैं इस वाले पार्ट को। ये तो जस्ट डेमो के लिए मैंने आपको दिखा दिया। तो अगेन ऊपर वाले सेक्शन के मैं एक बना लेता हूँ यहाँ पर कॉपी, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, और इस सेक्शन में मुझे इस इंटायर पार्ट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है, हमने इस टेक्स्ट को किया यहाँ से रिप्लेस, कॉपी, और यहाँ पर हेडिंग मॉड्यूल को करेंगे डिलीट, क्लिक करेंगे यहाँ पर, टाइप करेंगे टेक्स्ट एडिटर, और टेक्स्ट एडिटर में आके अपना मैटर जो है वो आप करेंगे अपडेट। और बैकग्राउंड में जो इमेज हम लोग यहाँ देख रहे हैं, राइट क्लिक, इसको बनाइए जेपीजी, सेव कीजिए, और टेस्टिमोनियल बेस। और यहाँ पर हम जाएंगे अगेन स्टाइल, बैकग्राउंड में टेस्टिमोनियल बेस को करेंगे अपलोड। ये अपना अपलोड हो गया। इसके बाद में आप इसको रखेंगे यहाँ से रेजोल्यूशन फुल, सेंटर,
और यहाँ पर रिपीट में नो रिपीट, डिस्प्ले साइज में रखेंगे कवर, और इसके बाद ओवरले में आएंगे। ओवरले में हम यहाँ से अपना बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, क्लासिक के अंदर कलर, कलर के अंदर जो कलर आप डालना चाहें वो आप यहाँ पर जाके डिफाइन कर सकते हो। सो इसको करते हैं अंडू और इसको रखते हैं नॉर्मल। इसका कलर कोड हमने किया गेट, और ये कलर कोड हम यहाँ पर करेंगे कॉल। ओवरले में और ओवरले हमारा ये हो गया है। ऑपेसिटी आप यहाँ देखेंगे ये मेंशन है, यहाँ से आप इसके अमाउंट को कम ज़्यादा कर सकते हो इस तरह से। तो मैंने जैसे 0.8 समथिंग का रखना है, प्लस जो मेरा कलर है उसको मुझे डिफरेंट रखना है। यहाँ पर तुमने किया सेलेक्ट, क्लिक हियर, टेक्स्ट कलर इज़ वाइट, और टाइपोग्राफी को मैच करा लेंगे। यहाँ पर प्रेस टी फॉर टेक्स्ट टूल, 36 है, तो यहाँ से फॉन्ट साइज 36 से करेंगे रिप्लेस। टेक्स्ट अलाइनमेंट इज सेंटर। फॉन्ट का नेम क्या है उसको आप गेट कर लेंगे यहाँ से, क्लिक शेयर, आर्चिवो बोल्ड, क्लिक शेयर अगेन एंड टाइप ARCH और रिप्लेस विद बोल्ड। इसके बाद आप इसकी विड्थ को थोड़ा कंट्रोल करेंगे तो ये पार्ट आपका जो है वो 3 लाइन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके लिए हम जाएंगे एडवांस। एडवांस में हम लोग लेफ्ट और राइट से परसेंटेज में डाल देंगे कुछ मार्जिन। सो ये है टॉप से 0, बॉटम से 0। तो देखो बढ़िया से आपका 3 लाइन में कन्वर्ट हो चुका है टेक्स्ट। इसी के साथ नीचे हमें यहाँ पर कुछ और मेंशन करने की जरूरत, जैसे बैरी हेंडरसन, ये टेक्स्ट हमें कॉल करना है। तो आप इसी पार्ट की चाहो तो कॉपी ले सकते हो, या फिर आप इस अपने कंटेनर की कॉपी बना के उसमें भी जाके इसको डाल के आ सकते हो। तो हमने प्रेस किया यहाँ से कंट्रोल D, प्रेस करेंगे टेक्स्ट टूल के लिए T, और बैरी हेंडरसन टेक्स्ट को आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे। टाइपोग्राफी को मैच कराएंगे हम लोग, स्टाइल, क्लिक हियर, टाइपोग्राफी रहेगा इसका कैलिस्टो का रेगुलर। तो ये आपका टेक्स्ट हो चुका है। इसके बाद आप अपने मेन कंटेनर को करेंगे सेलेक्ट, क्लिक ऑन एडवांस। यहाँ पर पैडिंग जो है वो आप इंक्रीज कर लेंगे, जैसे 150 फ्रॉम टॉप, 150 फ्रॉम बॉटम। तो ये टेक्स्ट आपका देखो इस तरह से इसमें आ जाएगा। और बढ़ाना चाहे एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये सेक्शन भी आपका ऑलमोस्ट रेडी हो गया है इसके अंदर। फिर हमारे पास अगेन एक ये वाला सेक्शन आ जाता है जिसमें हमें एक सब्सक्राइब, जो पार्ट हम लोग देख रहे हैं ये पार्ट हमें क्रिएट करना है। सो सब्सक्राइब वाला भी आपको एक मॉड्यूल मिल जाना चाहिए इसमें। इसको कहते हैं लूप लॉगिन फॉर्म कॉल टू एक्शन।
इसमें फिर हमें फॉर्म से इसको बनाना पड़ेगा, फॉर्म के नाम से आपको मिल जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको क्रिएट कर लेंगे। चलो पहले इतने का प्रीव्यू देखते हैं क्या आ रहा है इसका आउटपुट। ठीक है, तो देखो अगेन इस वाले पार्ट का जो डिज़ाइनिंग वो रहेगा कि एक मेन सेक्शन, सेक्शन के अंदर आपने रो बनाने हैं और रो में आपने फिर ये वाला पार्ट बनाना है। अगर ये अचीव हो जाए इजीली तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको इसको कस्टम में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, कस्टम यानी कि लिटिल बिट कोड करके। बट अगर आपको एग्जैक्ट मैच ना करना हो तो शायद एलिमेंटर आपको इतना हेल्प कर देगा कि आप इस बटन के मतलब इस सर्च फील्ड के नीचे जो ये हम लोग यहाँ देख रहे हैं जहाँ पर यूज़र ईमेल डाल के सब्सक्राइब करता है, उसके नीचे आप अपना सब्सक्राइब का बटन ला पाओगे। तो ट्राई करके देखते हैं इस पार्ट को भी। और हम इसको करेंगे सेलेक्ट, इसी पार्ट की बना देंगे एक डुप्लीकेट करके कॉपी, और इसको ले चलते हैं सबसे नीचे। सबसे नीचे आ जाओगे, हमें इस वाले पार्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, डिलीट कर दो इसको। यहाँ पर डू नॉट मिस आर अपडेट, क्लिक हेयर। बाकी मैटर अपना सेम ही है। फिर हमें बनाना है फॉर्म। तो इसी की बना देंगे एक डुप्लीकेट, और यहाँ से मुझे इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इनको कर दो डिलीट। क्लिक करेंगे यहाँ पर, फॉर्म सर्च करेंगे, फॉर्म को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो ये देखो हमारा फॉर्म आ गया। इसके अंदर फॉर्म के अंदर हमें ईमेल चाहिए, नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनपुट साइज, यहाँ पर देखो ऊपर ईमेल और लिखा रहा है, तो इसको बोलते हैं लेवल, मुझे लेवल की भी ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास रह गया ओनली ईमेल वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसको देखना पड़ेगा कि भाई हम इसको साइड बाय साइड कैसे लेके आ सकते हैं। तो ये थे फॉर्म फील्ड। इनपुट साइज आप यहाँ से फील्ड के साइज को छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हो, वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या करना है। ठीक है, बटन्स की बात की जाए तो ये अपना बटन है जिसकी विड्थ है 100%। तो आप सॉरी, आप अपनी स्क्रीन के हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट ही 100% ही होता है। जहाँ लिखा है सेंड, हमें वहाँ पर चाहिए सब्सक्राइब, तो आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब से रिप्लेस कर लेंगे। अपर केस लोअर केस वो बात का पार्ट है। और यहाँ पर फिर आता है आपके पास कॉलम विड्थ का ऑप्शन। फॉर्म फिल्ड हो गए। एक्शन क्या होगा जब बटन आपका सबमिट हो जाएगा, स्टाइल में आ जाओ। फॉर्म कॉलम का गैप कितना रहेगा, ये तब के लिए होता है जब हम लोग कोई फील्ड साइड बाय साइड इसमें लेके आते हैं। फिलहाल साइड बाय साइड नहीं है इसमें कुछ भी। लेबल HTML फील्ड, फॉर्म को साइड करो, फील्ड में आइए, इसका बॉर्डर हो गया, बटन की पोजीशन होगी इसके अंदर, मैसेज स्टेप, और डीबी में तो इजीली हो जाता है। डीबी के अंदर ऐसा है ऑप्शन। हम देख रहे हैं ईमेल कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ को हम यहाँ से करते हैं जैसे कि 50%, रेस्ट 50% में मैं लाना चाहता हूँ अपना बटन। तो यहाँ से ये हो गया, देखो साइड बाय साइड इस तरह से। तो इसके बाद वापस से अपने कहाँ गए भाई, फॉर्म में आइए, ईमेल
और ईमेल में टाइप लेवल प्लेस होल्डर, एडवांस में इसकी वैल्यू हो गई है। फील्ड को कहाँ से कस्टमाइज किया जा सकता है भाई, ये रहा ईमेल। ईमेल कहाँ जाएगा, बाय डिफॉल्ट ये मेरी आईडी उठा रहा है इसके अंदर, ये हमारा कंसर्न नहीं है अभी। इसको स्टाइल 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 फॉर्म, फॉर्म के अंदर फील्ड, फील्ड के अंदर रेडियस। तो रेडियस हम यहाँ से इसका कंट्रोल करेंगे। हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो 50 इसको कर दीजिएगा REM, और राइट से हमें नहीं रखना है, टॉप से रखना है। बॉटम से रखना है ना, लेफ्ट से रखना है, ठीक है। तो इधर से राउंड हो जाएगा। ऐसे कुछ हमें इसके साथ भी करना है इधर। तो जरा बटन को खोजो, ये हमारा बटन, बटन के अंदर यहाँ से रेडियस इन REM लिंक को करेंगे ऑफ। टॉप से राइट से 50, बॉटम से 50। तो ये देखो एक इधर से राउंड हो गया, एक इधर से राउंड हो गया। अब जो चैलेंज है वो है बीच के गैप का। तो इसके लिए आपको अगेन कंटेनर में आना पड़ेगा, और यहाँ पर है 20 का कुछ गैप। फॉर्म एलिमेंट को टारगेट करो जरा, कहाँ गया भी फॉर्म, गलत जगह पर है हम लोग। ये रहा फॉर्म, फॉर्म के अंदर आइए, कॉलम गैप कुछ यहाँ मेंशन है, मैं इसको हटाता हूँ। तो देखो आपस में दोनों कंबाइन हो गए कुछ इस तरह से। तो ये कॉलम गैप हटा देना है, और ये काम हमारा हो जाएगा। इसके बाद अभी मुझे क्या करना रहेगा, हाँ हम ऐसा मान लेते कि भी ये आपका 50% है और ये आपका 25% है कुछ। तो वापस से हम यहाँ से फील्ड में आएंगे, और नहीं कंटेंट में आएंगे, ईमेल फील्ड में आएंगे, एडवांस कहाँ डाला था भाई हमने, कॉलम विड्थ, इसको 50 ही रखो, और बटन्स पर आके इसकी विड्थ को कर दो 25%। इसके बाद ये पूरा जो मॉड्यूल है हमें चाहिए सेंटर, यस। इसके बाद वापस से फॉर्म पे चलेंगे, फॉर्म, ईमेल, एडवांस। अच्छा अगर हम सेंटर कर रहे हैं तो ये इस तरह से बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो दोनों को फिलहाल सेंटर करो, बटन, बटन को भी। अब इन दोनों को मैं साइड बाय साइड लेके आना है। तो फॉर्म एलिमेंट को वापस से सेलेक्ट, कंटेंट, फील्ड, बटन, एक्शन, स्टेप, एडवांस, अलाइन सेल्फ, स्टार्ट, सेंटर, ऑर्डर, विड्थ, डिफॉल्ट, कस्टम। ठीक है, कंटेनर में वापस आइए, इनको सेंटर रखा हमने, स्पेस बिटवीन, ग्रो, रैप ऑन रखा है क्या, अलाइन कंटेंट, स्टार्ट, सेंटर एंड स्ट्रेच। साइड बाय साइड डायरेक्शन आगे रखनी है,
और मिनिमम हाइट, फुल विड्थ। मॉड्यूल हमारा छोटा पड़ रहा है। विड्थ, फुल विड्थ। विड्थ को हम यहाँ से करते हैं कस्टम और बोलते हैं 50% विड्थ। इसके बाद फॉर्म के एलिमेंट, चलो 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 चलो, कंटेंट, ईमेल, विड्थ 50%, 75%, बटन की विड्थ 25%। परफेक्ट। इसके बाद आप यहाँ से इसका जो कलर वगैरह है बटन का अपना, वो आप यहाँ से हैंडल करोगे। स्टाइल, फॉर्म के अंदर बटन, बटन के अंदर बटन का जो अपना बैकग्राउंड कलर है वो हम यहाँ से कर लेते हैं कॉपी। यहाँ जाके करेंगे इसको कॉल, और जो हमारा टेक्स्ट है, टेक्स्ट को जाके हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्म में अपर केस, और यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट का साइज वगैरह है वो आप मैच कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके लुक एंड फील को कस्टमाइज करके प्रॉपर्टीज में मैच करा लोगे। और लेटर ऑन यहाँ से जो एडवांस हम लोग पैडिंग देख रहे हैं वो आप यहाँ जाके इस तरह से चेंज कर लोगे। रही बात फॉर्म के ऊपर फील्ड के बॉर्डर की, तो बॉर्डर को आप यहाँ से फाइंड करो। ये हमारा फॉर्म हो गया। फॉर्म के अंदर स्पेसिंग, कलर, स्पेसिंग, टाइपोग्राफी, कलर। ये कलर कौन सा हो सकता है? टेक्स्ट का कलर ये है। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी, ये लेवल की टाइपोग्राफी, ये फील्ड की टाइपोग्राफी, ये कहीं पर बॉर्डर होगा, फिर बॉर्डर बॉर्डर बॉर्डर। एक बार आउटपुट पे देखते हैं क्या दिखा रहा है वहां पर। नहीं तो बॉर्डर को नन करने का देखेंगे फिर। इस डिफॉल्ट बॉर्डर को हटाने का कुछ तरीका फॉर्म के अंदर ही है, तो आप फॉर्म के अंदर जाइए, फॉर्म फील्ड, एडवांस, कंटेंट, ईमेल, एडवांस में आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है कस्टम CSS। यहाँ पर लिखिएगा आउटलाइन नन एंड बॉर्डर नन। ठीक है, और एक बार प्रीव्यू ऑन करके देखिएगा क्या कुछ बदलाव आया कि नहीं आया। तो इसके साथ में एक और चीज़ एडिशनल ऐड करो, इम्पोर्टेंट, अगेन प्रीव्यू ऑन करिए। स्टिल नो चेंज। फिर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इनपुट, टाइप, टेक्स्ट, प्रीव्यू। राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, डायरेक्ट चेक करते हैं कहाँ से बॉर्डर आ रहा है इसका। लेबल,
इनपुट पे बॉर्डर कलर, बैकग्राउंड कलर यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इसमें आउटलाइन नन एंड बॉर्डर नन, तो बॉर्डर नन मेरे लिए काम कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो वापस से ट्राई करेंगे, बॉर्डर नन एंड इम्पोर्टेंट, हट गया। अगेन क्लिक ऑन प्रीव्यू, हट गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना वर्किंग करके देखो, थोड़ा सा आज हमने कुछ बाकी क्लासेस से हटके ट्राई की हैं चीज़ें, ठीक है। और कुछ रहेगा डाउट तो पूछना, ठीक है। स्टेप सारे वीडियो के अंदर है, जहाँ भी फंसते हो एक बार ध्यान से देखना और समझना उस चीज़ को, ठीक है। Yes.